हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्विक एक्सेस टूल बार में आप एक्स्ट्रा कमांड किस तरह से ऐड कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियोज़ है आप एडवांस ऑप्शन सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन करना होगा। डियर फ्रेंड, क्विक एक्सेस जो टूल बार होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम में अवेलेबल होती है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। ठीक है, सभी जो बेसिक्स एप्लीकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सभी में ऐड होती है। ठीक है, इस क्विक एक्सेस टूल बार का बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी दूसरे टैब पर वर्क करते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार आपको उसी जगह हाईलाइट होती है। ठीक है, और ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है सबसे टॉप पर आपको टाइटल बार में लेफ़्ट साइड में दिखाई देती है, जिसके अंदर कुछ बेसिक्स कमांड आपको यहाँ पर हाईलाइट होती है। ठीक है, और इसके लास्ट में एरो का साइन भी दिखाई देता है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा और भी कमांड आपको हाईलाइट होगी जो हो सकता है डीएक्टिवेट हो। ठीक है, एक्टिवेट कमांड के आगे आपको टिक दिखाई देगा। ठीक है, राइट का टिक आपको दिखाई देगा, और जो कमांड एक्टिव नहीं है उनके आगे आप देखेंगे कोई भी टिक आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही कमांड आपको यहाँ पर हाईलाइट होती है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी आप ऐड करना चाहते तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर मोर कमांड ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जब आप मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स की एक विंडो ओपन होगी और आप क्विक एक्सेस टूल बार टैब पर होंगे। ठीक है, और सबसे टॉप पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा चूज़ कमांड फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं पॉपुलर कमांड सिलेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी जो पॉपुलर कमांड होती है पूरे एप्लीकेशन में वो सारी कमांड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, पर आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और कमांड नॉट इन द रिबन आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पूरे रिबन पर जो भी कमांड नहीं है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, और आल कमांड पे क्लिक करेंगे तो सारी कमांड आपको दिखाई देगी, और मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो आपने अगर मैक्रो क्रिएट कर रखा है तो वो भी आपको दिखाई देगी। उसके अलावा आप टैब वाइज भी कमांड यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे होम टैब पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी होम टैब की कमांड होती है वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये कमांड कैसे सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पॉपुलर कमांड ही ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे दो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड वाले बॉक्स में से आपको जो कमांड है, ठीक है, उस कमांड पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो कमांड है राइट साइड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ अगर और भी एक्स्ट्रा कमांड ऐड करना हो तो आपको इसमें से देखना है कि आपको कौन सी कमांड और यूज़ करना है। ठीक है, तो और भी हम जो काम में आती है हम देखते हैं, जैसे स्पेलिंग एक कमांड होती है, स्पेलिंग और ग्रामर, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, और ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी कमांड आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हम वर्ड आर्ट भी ले लेते हैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, और उसके बाद आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो क्विक एक्सेस टूल बार है वहाँ पर आप देखेंगे ये सारी कमांड ऐड हो चुकी है। ठीक है, और आप इनका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इनका सीक्वेंस आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से मोर कमांड में जाना होगा, और यहाँ पे जो भी कमांड अगर आपको आगे पीछे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वर्ड आर्ट। ठीक है, एक मिनट ये हट चुकी है, हम वापस ऐड कर देते हैं, वर्ड आर्ट को ऐड कर देते हैं। मान लीजिए ये जो कमांड है इसको आपको जो है रीडू के बाद रखना है। ठीक है, तो आपको वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मूव अप ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप इस तरह से ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, और नीचे ले जाने के लिए आप मूव डाउन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है, क्योंकि जो सीक्वेंस में आपको ये कमांड दिखाई दे रही है उसी सीक्वेंस में आप देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार की सारी कमांड आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कौन सी कमांड आपको किसके बाद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा उसी सीक्वेंस में आपको ये सारी कमांड यहाँ पर आपको हाईलाइट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्विक एक्सेस टूल बार में एक्स्ट्रा कमांड को ऐड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि
आप डायरेक्ट इन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी टैब के अंदर डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने वर्ड आर्ट को ऐड किया तो वर्ड आर्ट ऑप्शन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। पर अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर देते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कमांड को क्लिक करके, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक्स्ट्रा कमांड को किस तरह से ऐड किया जा सकता है क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। अगर आपको बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।